बाद एक बार स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे अनूपपुर की, जहां हाथी के हमले से गंभीर रूप से घायल 80 वर्षीय वृद्ध की उपचार दौरान मौत हो गई। साथ ही बात करेंगे सीहोर की, जहां सिविल अस्पताल भैरुंदा में डीटी ऑपरेशन के बाद महिला की तबियत बिगड़ी, हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। जैतरी नगर के वार्ड क्रमांक 3 पतराहा टोला में 3 हाथियों के समूह के एक हाथी ने 80 वर्षीय हंसलाल राठौर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें परिजनों द्वारा जिला अस्पताल अनूपपुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के समय हाथी समूह क्षेत्र में विचरण कर रहा था और आसपास के खेतों की फसलें नुकसान पहुंचा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 25 दिनों में हाथी इलाके में सक्रिय थे और रात में नगर में भी घूमते थे। जी, क्या कैसी बात है? बात ये हुआ कि रात में लगभग 12 बजे की बात है जी। बब्बा जी क्या है, खेत में ही वो रहते हैं, जी। वहीं पे सोते हैं। जी। तो उसी दौरान क्या है कि तालाब से आवाज़ आ गया जी। कि हाथी आ गया, हाथी आ गया। कितने हाथी? 3 हाथी थे जी। पूरे दांत वाले थे। फिर हमने तालाब तरफ जब टार्च में देखा तो हाथी उधर से आ रहे थे, तो हम लोग वहाँ से भागते हुए मेन रोड में आ गए। अब अचानक बब्बा जी क्या है कि थोड़ा सियाने हैं वो, तो नाम? वो श्री हंसलाल राठौर। उम्र उनकी लगभग? उम्र उनका लगभग 80-85 का है। तो अब वो आवाज़ को सुनते हुए शायद बाहर पेशाब के लिए निकले, और जैसे ही उनका निकलना हुआ है, हाथी उधर से दौड़ा के उनको कुचल दिया। फिर हम लोग तत्काल वहाँ पे नहीं जा पाए। कहाँ पे चोट लगी? ये पतराहा तालाब वार्ड नंबर 3 जैतहरी की घटना। चोट कहाँ पे लगी बाबा की? चोट लगा है उनका दायां पैर जो घुटना है वहाँ पे पूरा फट गया है उनका। फिर लगभग 10 मिनट तक हाथी वहाँ पे थे जी। हम नहीं गए वहाँ पे, हमें भी डर था कि हमारी ओर ना आ जाए। फिर इसके बाद जैसे ही हाथी तालाब के अंदर घुसा है, तब हम तत्काल गए हैं और तुरंत मैं और मेरे पिताजी उठा के वहाँ से लाए हैं। फिर इसके बाद तुरंत जैतहरी से अपने निजी वाहन से अनूपपुर हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ उनका इलाज हुआ और इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हाथी के हमले के कारण? जी जी बिल्कुल, हाथी के हमले के कारण ही हुआ है। हम तो वहाँ पे साक्षी हैं, प्लस पूरे वहाँ की जनता 100-150 जनता खुद वहाँ से चिल्लाए कि भैया हाथी अटैक कर दिया, अटैक कर दिया। आपका नाम? मेरा नाम है संजय राठौर। आप क्या लगते हैं? मैं उनका नाती हूँ, बड़े लड़का का लड़का हूँ। गाँव? वो मेरे बब्बा हैं। गाँव? वार्ड नंबर 3 जैतहरी। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम जोन 1 की कार्रवाई से खामरिया क्षेत्र के लगभग 100 परिवारों में भय और आक्रोश फैल गया है। निगम ने 40 से 42 वर्षों से यहां रह रहे परिवारों को 2 बार उजाड़ने का नोटिस जारी किया, जिससे उनके भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। प्रभावित परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और स्थायी समाधान या वैकल्पिक पुनर्वास की मांग की। साथ ही कहा कि उनकी संपत्ति और बच्चों की पढ़ाई इस क्षेत्र से जुड़ी है, इसलिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग भिलाई नगर निगम वार्ड 1 खमरिया सितला तालाब से हम लोग आए हैं। लगभग 100 घर है जिनको नोटिस मिली है। नोटिस 2 बार मिल गया है, जो अभी आखिरी बार नोटिस मिला वो 3 दिन के मिला था, पूरा तरीके से उजाड़ने का। हम लोग चाहते हैं कि हम यहाँ 40-42 साल से रहते हैं, हम यहाँ से हटना नहीं चाहते और बिना व्यवस्थापन के हमको हटा नहीं सकते, क्योंकि संवैधानिक ये नियम है, रोटी कपड़ा मकान सबको, सब इंसान को मिलना चाहिए। और हमारे रोटी कपड़ा मकान को जगह से बेदखल करता है वो अलोकतांत्रिक है। तो हम लोग यही बात अभी थॉमस मैडम अपर कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है कि जब तक हमारा पूर्ण व्यवस्थापन नहीं होगा तब तक कि आप हमको हटाइए नहीं। और इसको लेकर के हम जरूरत पड़ेगा तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास भी जाएंगे और जरूरत पड़ने पर लोकतांत्रिक तरीके से जो भी आंदोलन होता है वो आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कलादास देहरिया, मेहनत का सवाल सरकार। ज्ञापन दिए हम यहीं कलेक्टर में दिए हैं, एसडीएम को भी दिए हैं और अभी हम लोक निर्माण विभाग जिन्होंने नोटिस जारी किया है, दंडाधिकारी, अनुभागीय दंडाधिकारी लोक निर्माण विभाग, उसको जाकर के हम लोग ज्ञापन देंगे। कलेक्टर द्वारा क्या? कलेक्टर के द्वारा थॉमस मैडम के द्वारा यही बात कही गई कि यह गंभीर मुद्दा है, क्योंकि वहां पर अभी परीक्षा होने वाला है, लगभग 150 छात्र हैं, उनकी भविष्य क्या होगी उजाड़ देगा तो हम अभी कलेक्टर महोदय से और हम लोग जिला कार्यालय में मीटिंग करेंगे
और इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि ये ऐसा ना हो बिना व्यवस्थापन। यदि कार्रवाई ना हो तो और क्या कुछ बड़ा एक्शन कार्रवाई नहीं होगा तो बड़ा एक्शन हम लोग जाएंगे, जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से जितने भी ऐसे जन संगठन और मजदूर संगठन, किसान संगठन, सब संगठनों को जोड़कर आंदोलन करेंगे। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ निषाद समाज बेलूदी द्वारा इस वर्ष भक्त गुरु निषाद राज जयंती एवं आदर्श विवाह समारोह को भव्य और अलग रूप से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से आयोजन को उत्साहपूर्ण और ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी। शोभा यात्रा में समाज के पदाधिकारी, युवा वर्ग एवं ग्रामीण जन पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर समाज की एकता, संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का संदेश देंगे। दिन भर धार्मिक अनुष्ठान, पूजन एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं शाम को आयोजित होने वाला आदर्श विवाह समारोह कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेगा। आयोजन को लेकर पूरे गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है। समाजजनों में कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर विशेष तैयारियां और सक्रियता देखने को मिल रही है। तैयारी तो इस बार कुछ अलग हट के हो रहा है, धूम धड़ाके से करने की कोशिश है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शोभा यात्रा चलेगी। उसके बाद 11 बजे से तक पूजा अर्चना है और उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक खाना अवकाश रहेगा, प्रसादी रहेगा भोजन का। उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक रामचरित मानस गान होगा और उसके बाद 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक शादी समारोह होगा, जिसमें 2 जोड़ा शादी यहाँ हमारे समाज के तत्वाधान में आदर्श विवाह के स्वरूप रख रहे हैं उसको अपन लोग। और रात्रिकालीन कुछ और आयोजन होना है, अभी संक्षिप्त में उसको ओपन नहीं किया, हम बताएंगे। आदर्श विवाह का उद्देश्य, आदर्श विवाह का उद्देश्य ये है कि हर वर्ग में सक्षम नहीं होते, है ना, पैसा कौड़ी का बहुत दिक्कत जाता है, तो ऐसे तो इसमें छोटे बड़े सभी को आगे आना चाहिए। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक से पाल नहीं पा रहे हैं, तो उसको अपन समाज के लोग उसको मदद करने के मतलब उसके तहत ये काम किया जा रहा है। अब संतुलित करने के लिए वही जरूरी है कि समाज में एकता के साथ साथ एक दूसरे का अखंडता जरूरी है, एक दूसरे के संपर्क रहना बहुत जरूरी है, जिसमें एक दूसरे को अगर कदम से कदम मिला के चले तो समाज में एकाग्रता दिखती है, गति दिखती है उसकी। और यही बस सोच लेके अपन युवा अभी जो जितने भी हमारे भाई बंधु दिख रहे हैं, यही सोच लेकर हमने कदम उठाया है कि अच्छा से अच्छा हमारे समाज के बच्चों को शिक्षित किया जा सके, अच्छे से उसको शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में, पढ़ाई के साथ साथ और सामाजिक कार्यक्रमों में उसको रुचि बढ़े, ऐसा सोच लेके कदम बढ़ा रहे हैं। अभी मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पारकर है और अभी वर्तमान में ग्रामीण यहाँ अभी अध्यक्ष हूँ, निषाद समाज अध्यक्ष। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल भैरुंदा में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला शिवानी बारेला की तबियत बिगड़ने के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई। ऑपरेशन 12 जनवरी को महिला डॉक्टर रुक्मणी ने किया था। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन में गलती के कारण महिला की मृत्यु हुई। इसके बाद परिजन और ग्रामीण अस्पताल में शव रखकर हंगामा किए और दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एसडीएम सुधीर कुशवाहा और एसडीओपी रोशन कुमार जैन ने सीहोर कलेक्टर से संपर्क कर निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की बात की। इसके बाद परिजन और ग्रामीण शांत हुए। आपका नाम बताइए। कहाँ की निवासी है? सिंहपुर। क्या घटना हुई थी महिला के साथ? ये हुई थी ऑपरेशन करवाने नसबंदी के लिए लाया था। कब लाया था इनको? सोमवार के दिन। कहाँ लाए थे आपने? ये सरकारी अस्पताल में। हाँ। क्या हुआ फिर उनके साथ? ऑपरेशन के बाद उन्होंने ऑपरेशन फेल कर दिया, एक नस बांध दिया, एक काट दिया, लेटर बाथरूम। फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ से उन्होंने डिफर कर दिया सीहोर के लिए करा था। हाँ, सीहोर से फिर भोपाल कर दिया। हाँ। उन्होंने भोपाल में जांच करके उन्होंने देखा तो उसमें वो उसका निकला। क्या नस कटी हुई थी? हाँ, कटी हुई थी। उसमें पूरा ये लेटरिन बाथरूम पूरा अंदर से। अच्छा। तो उसके कारण ये मृत्यु कब हुई इनकी? आज रात को। कल रात। तो परिजन क्या चाह रहे हैं आप? इसका न्याय चाहिए हमको। विक्रम सिंह बारेला, ग्राम सिंहपुर से पूर्व सरपंच। तो क्या घटना हुई पूरी विस्तार से बताइए। घटना ये 12 तारीख को यहाँ पर कैंप लगा था
कैंप में हॉस्पिटल में कैंप लगा था जी। नसबंदी ऑपरेशन के लिए जी। नसबंदी ऑपरेशन के लिए यहाँ लाया गया था। यहाँ पर करीबन 2 बजे करीबन यहाँ पर ऑपरेशन हुआ सोमवार को 12 तारीख। फिर ऑपरेशन हो गया, उसके बाद 2 घंटा तक यहाँ रखे। 2 घंटा के बाद इनने बोला कि जो कोई यहाँ कोई थे नहीं स्टाफ, कोई चौकीदार था, उन्होंने कहा घर चले जाओ। अच्छा। ये मरीज को लेकर घर चले गए। ठीक है। घर जाने के बाद तबीयत एकदम से खराब हुई। फिर वापिस रात में उनको बाहर नहीं मिला क्योंकि कच्ची रास्ता है। फिर 13 तारीख को सुबह वापिस हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल बताए तो इनने मरीज को देखकर नाम क्या था? नाम क्या? शिवानी बाई। तो फिर शिवानी बाई को सीहोर रेफर किया सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ भी उनने मतलब वहाँ भी रात भर रखा। सीहोर करा जी, सीहोर सरकारी हॉस्पिटल वहाँ भी रात भर रखा और वहाँ से फिर उनको भोपाल रेफर कर दिया। तो इनकी मृत्यु कब हुई? उनको कल रात को करीबन 10 बजे रात को बताया है। क्या बताया डॉक्टर ने वहाँ पे? डॉक्टर ने बताया है कि नसबंदी में जो हाथ वाली नस है वो काट दी गई है गलत तरीके से। हाँ, गलत तरीका से ऑपरेशन हुआ तो नस कट गई, उसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और हमारे ये 3 बच्चे हैं, इनके लिए भरण पोषण का और आगे चल के ऐसी दुर्घटना ना हो। और जो रुक्मणी बाई जो सिस्टर है जो इन्हें ऑपरेशन किया, इनको सस्पेंड किया जाए तत्काल, ये हमारी मांगे हैं। रुक्मणी बाई, डॉक्टर रुक्मणी बाई। आप लोगों ने समझाइश भी परिजनों को दी थी, क्या मामला है और क्या इस मामले में कार्रवाई अभी तक की गई है? प्राप्त जानकारी अनुसार ये एक LTT ऑपरेशन जो परिजन बता रहे थे वो फेल होने से और पीड़िता की मृत्यु हुई, मृतिका की मृत्यु हुई ये बता रहे हैं। तो उस संबंध में परिजनों को कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ। इसके PM हमीदिया हॉस्पिटल में हुआ। PM रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या कमी है और क्या बेसी। अभी क्या समझाइश दी गई? अभी उनको यही समझाइश दी है कि PM जो उनकी विशेष मांग एक थी कि FIR करें डॉक्टर के खिलाफ, तो PM रिपोर्ट और जो मेडिकल के दल गठित रहेगा उनकी ये रिपोर्ट में यदि लापरवाही सिद्ध होती है तो उसके बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसमें आर्थिक सहायता की कोई बात हुई क्या? हाँ, आर्थिक सहायता इसमें प्रावधान है कि LTT ऑपरेशन 7 दिन के अंदर यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे 2 लाख रुपए दिया जाएगा। तो उसका भी उनको आश्वासन दिया, 2 लाख। सर, पूर्व में भी क्या कार्यवाही हो सकती है और आपके द्वारा क्या आश्वासन परिजनों को दिया गया? ये LTT कैंप के बाद एक घटना जानकारी में आई है कि महिला की मृत्यु होगी हमीदिया हॉस्पिटल में जी। तो उसके बारे में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया है। जांच के पश्चात जो भी आती है बात निकल कर उसके हिसाब से आगे कार्रवाई। परिजनों का कहना है कि गलत नस कट गई, इस कारण से उसकी डेथ हुई और जो पूरा मामला बिगड़ा था वो 12 तारीख। ये तो जांच के पश्चात ही पता चलेगा। जांच टीम जिले से गठित होगी, उसके पश्चात ही उसके बारे में। किस महिला डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया था? हमारी महिला चिकित्सक रुक्मिणी गुल्लारिया। तो कब ये महिला भर्ती हुई थी सर? और ये 12 तारीख की घटना है। 12 तारीख को यहाँ पे LTT हुई थी और ये 14 कल मृत्यु हुई है भोपाल में। तो सर प्रारंभिक क्या कहा जाएगा, किस का कारण रहा ये? अभी तो जांच का विषय है, जांच के पश्चात ही मालूम पड़ेगा किस वजह से। नहीं, रेफर किस कारण से किया गया था? आमतौर पे नसबंदी के ऑपरेशन में रेफर तो नहीं किया जाता है ना? नहीं, 12 तारीख को वो हुआ था नसबंदी ऑपरेशन जी। जो घर लेके गए थे, 13 तारीख को उनको घबराहट वगैरह हुई थी तो यहाँ पे लेके आए थे। फिर 13 को ही उनको रेफर किया गया था सीहोर में, लेकिन सीहोर में जिला अस्पताल में की बजाय ये कोई बाहर वगैरह एडमिट थे, ऐसा सुनने में आया है। तो वहाँ से फिर प्राइवेट से भोपाल हमीदिया में ले गए तो वहाँ पे घटना। ठीक है सर। भैरुंदा सीहोर से सी न्यूज संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के महावीर बाल संस्कार केंद्र में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हर्षोल्लास के साथ पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। बच्चों ने रंग बिरंगी पतंगे बनाई और उड़ाई, साथ ही पर्व की पारंपरिक खुशियां साझा की। शिक्षकों ने बच्चों को मकर संक्रांति का महत्व समझाया और इसे नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच और सामाजिक समरसता का पर्व बताया। स्कूल की कोऑर्डिनेटर निधि लिटोरिया ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में संस्कार, परंपरा और सामाजिक मूल्यों की समझ विकसित होती है। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को तिल गुड़ का प्रसाद दिया गया। मौके पर प्राचार्य RK जैन, शिक्षक, शिक्षिकाएं और अभिभावक मौजूद रहे। बताएं मैडम, आज आपके विद्यालय में क्या प्रोग्राम रखा गया? ये हम लोगों ने मकर संक्रांति का
काइट मेकिंग एक्टिविटी करवाई है छोटे बच्चों को, नर्सरी टू अपने क्लास 5 के बच्चों को ऐड किया है इसमें, जिसमें हमने बच्चों को एक पॉजिटिव वे में उनको कुछ ना कुछ प्रेजेंट करने के लिए रखा है कि वो उनकी जो एक्टिविटी है वो सामने आए। काइट मेकिंग तो एक तरीके का एक फेस्टिवल भी है हमारा, लेकिन हम ये चाहते थे कि वो उसमें इन्वॉल्व होकर अपने अंदर का उनका जो हुनर है वो बाहर आए, और सभी अपना प्रोग्राम बढ़िया कर रहे हैं। 1 घंटे का प्रोग्राम है, बच्चे इन्वॉल्व है। क्या प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति को ये त्योहार आपके विद्यालय में मनाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किया था, और उसके बाद फिर हम लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी धन्यवाद। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।